गए हैं। बिहार में खतरा मंडरा रहा है। हालांकि फिलहाल यहाँ इस वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन आने वाले दिनों में मामले बढ़ सकते हैं। एक रिपोर्ट। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ती संख्या डराने वाली है। मंगलवार तक ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमितों की कुल संख्या 200 के पार हो चुकी है। 14 राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 216 हो गया है। दिल्ली में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है, यानी देश में हर चौथा संक्रमित दिल्ली में है। 12 राज्यों के बाद ओमिक्रॉन ने उड़ीसा और जम्मू कश्मीर में भी दस्तक दे दी है। इसके साथ ही यह अब 14 राज्यों में पांव पसार चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक ओमिक्रॉन से संक्रमित 77 मरीज ठीक हो चुके हैं, यानी देश से बाहर चले गए हैं। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए, जिसके चलते इस स्वरूप के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई है। ये किसी राज्य के मुकाबले सर्वाधिक है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 24 नए मामले मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि शाम तक भर्ती 31 संक्रमित मरीजों में अधिकांश को कोई लक्षण नहीं है। फिलहाल इस वेरिएंट के सामुदायिक प्रसार होने के कोई सबूत नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों को चेतावनी जारी की है। केंद्र सरकार ने बताया है कि कोरोना का ये स्वरूप डेल्टा वेरिएंट की तुलना में 3 गुना अधिक संक्रामक है। ऐसे में इसे फैलने से रोकने के लिए राज्यवार रोम केंद्रों को सक्रिय करें, साथ ही जिला और स्थानीय स्तर पर सख्त और त्वरित कार्रवाई की जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने परीक्षण और निगरानी बढ़ाने के अलावा रात में कर्फ्यू लगाने, बड़ी सभाओं का सख्त नियम, शादी और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में लोगों की संख्या कम करने जैसे रणनीतिक निर्णयों को तुरंत लागू करने की सलाह दी है। पत्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट में वृद्धि के कारक तत्वों पर प्रकाश डालते हुए उससे निपटने के लिए उन कदमों पर प्रकाश डाला गया है जिन्हें अभी तत्काल उठाना जरूरी है। साथ साथ चिंता बढ़ाने वाले स्वरूप ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए उठाए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए जिला स्तर पर प्रभावी निर्णय लेने को कहा गया है। इस बीच बिहार के फिलहाल राहत वाली खबर ये है कि यहाँ इस वेरिएंट का कोई मामला नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसको लेकर सतर्कता बरतना बेहद ज़रूरी है। फिलहाल पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 3 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। ये सभी मरीज पटना के हैं। इस बीच एक मरीज की कोरोना से मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में 1,72,208 लोगों की कोरोना जांच की गई। इस दौरान राज्य में 9 कोरोना मरीज सक्रिय हुए। रिकवरी दर 98.3% रही। बिहार में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या घटकर 77 हो गई है। इसमें 55 सक्रिय मरीज पटना में हैं। राज्य में अब तक 7,26,079 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 7,14,207 लोग ठीक हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।